गुड इवनिंग दोस्तों। ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि ग्रामर का पार्ट होगा, लेकिन सेंटेंस पैटर्न में वो अपने आप में एक बहुत जाइंट साइज्ड पार्ट है और वो उसका नाम बहुत छोटा सा है, टैग क्वेश्चंस, विच इज इंडीड द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो, टैग क्वेश्चंस। कुछ सेंटेंसेस लोगों को बोलते सुना होगा, उसके बाद ऊपर एक सबसे आखिर में एक टैग लगाते हैं, हर सेंटेंस के बाद या उस पर्टिकुलर सेंटेंस के बाद एक टैग लगाते हैं और कोई इंटरोगेटिव होता है, वो प्रश्नवाचक होता है। सो दैट्स व्हाई ओनली द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो इज जस्ट टैग क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चन। So in order to define this tag question, we ought to probe in deep the sense behind using such part of the sentence. इसका सेंस क्या है? जोर देना, emphasis देना, so that its definition is tag is a part that draws attention or gives an added force, and that too at the end of the sentence, sentence के आखिर में। इससे खासतौर से बोलने में इससे बहुत अपील आ जाती है। ग्रामर का पार्ट है, किताब में लिखा हुआ है, लेकिन जब एज इट इज बोलते हैं then it seems that the person speaking so or in this way is very much particular about following the grammatical rules and punctuations, and that's why only let us begin with the examples one after the other under two headings. So let me repeat its definition. Tag is a part that draws attention or gives an added force at the end of the sentence, sentence के end में। तो ये जो दो अंडरलाइन की हुई ग्रीन, इन्हीं ग्रीन पर आएगा पूरा का पूरा इशारा। सो पहले कैटेगरी है उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट विद नेगेटिव टैग। स्टेटमेंट पॉजिटिव है और टैग नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट यहां दिया हुआ है इतना सा, और ये नेगेटिव टैग है। टैग नेगेटिव है क्योंकि उसमें नेगेटिव सेंस ही दिया हुआ है। पूछ रहे हैं क्या ऐसा नहीं है? आई थिंक इट्स राइट, मैं सोचता हूं ये सही है, क्या ये नहीं है? तो ये इसका मीनिंग है, आई थिंक इट्स राइट, इजंट इट? क्या ये सही है? आई थिंक दिस इज राइट, मैं समझता हूं ये सही है, क्या ये नहीं है? ये आ गया, क्या ये नहीं है? इजंट इट? आई थिंक इट्स राइट, इजंट इट? इट यहां पर ले लिया आखिर में, और इज, आई थिंक इट्स राइट, तो इज यहां पर ले लिया और एंटी लगा दिया, इजंट इट। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। आई थिंक इट्स राइट, इजंट इट, ये नेगेटिव टैग है। इसी तरह से वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, हैवंट वी, हैव लगा है, उसके बाद एपोस्ट्रोफी करके एंटी लगा दिया और वी, यानी पलट दिया इसको। हैव के आगे एपोस्ट्रोफी लगा के एंटी लगा दिया तो हो गया हैवंट और वी, यानी वी हैव जो यहां पर लगा है इसको पलट के उल्टा कर दिया और नॉट बीच में लगा दिया, हैवंट वी। दिस इज नेगेटिव टैग। Quite similarly, two more sentences. We had much time. हमारे पास बहुत वक्त था। Hadn't we? क्या नहीं था? Similar. Hadn't we? उल्टा कर दिया। Had apostrophe nt. Hadn't we? Next, it consumes much time. Doesn't it? यहां does अलग से लेना पड़ा। Doesn't it? क्या ये नहीं करता? क्या ये नहीं लेता कहीं? We had much time. Hadn't we? It consumes much time. Doesn't it?
वो सारे के सारे जो टैग क्वेश्चंस हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहां पर ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। ये इजंट इट तो आपने कई बार सुना होगा, इजंट इट कई लोगों के मुझसे सुना होगा, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? नाउ स्टेटमेंट इटसेल्फ इज नेगेटिव, इन दैट केस टैग क्वेश्चन विल बी ऑफ पॉजिटिव इन नेचर। अगर स्टेटमेंट खुद नेगेटिव है अपने आप में तो टैग का नेचर पॉजिटिव हो जाएगा, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जाएगा। एंड व्हाट्स इट? फॉर एग्जांपल, आई थिंक इट इजंट राइट, ये सही नहीं है। इज इट, क्या ये सही है? इज इट, इज और इट इनको पलट दिया, इज इट, इज को पहले कर दिया, इट को बाद में कर दिया। आई थिंक इट इजंट राइट, इट इज नॉट राइट। इज नॉट राइट थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ऑब्सोलेट लगता है, इजंट शॉर्ट में होता है। आई थिंक इट इजंट राइट, ये सही नहीं है। इज इट, क्या ये सही है? सेकेंड वन, वी डोंट हैव मच ऑप्शंस, हैव वी? ये यहां पर एक चीज और हो जाएगी, डू वी। दो तरह के टैग सेंटेंस हो जाएंगे इसमें पॉजिटिव। वी डोंट हैव मच ऑप्शंस, हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हैव वी, तो हैव और वी भी ले सकते हैं या डू वी भी ले सकते हैं। दो टैग क्वेश्चन हो जाएंगे, दोनों में से जो चाहिए वो ले लो। मिरेकुलस। वी डोंट हैव मच ऑप्शंस, हैव वी या डू वी? डायनेमिक सेंटेंसेस, इट provides specialty style to the person speaking so. Next one, for the two sentences, we had no much time, ये statement पूरा negative जा रहा है यहाँ पर। ये I think it isn't right, इसी तरह से we don't have much option, ये statement में है, ये दोनों negative जा रहे हैं। तो tag question positive है और वो भी उसी स्टाइल में बनाया जैसे ऊपर बनाया था। एक को पीछे वाले को आगे कर दिया, आगे वाले को पीछे कर दिया, क्वेश्चन हो गया। वी हैड नो मच टाइम, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। हैड वी, हैड वी उल्टा कर दिया। वी हैड नो मच टाइम, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था। हैड वी, वो इंट्रोगेटिव हो गया, हैड वी, ये टैग क्वेश्चन हो गया। आखिरी सेंटेंस, इट डजंट कंज्यूम मच टाइम, ये ज्यादा समय नहीं लेता, नेगेटिव स्टेटमेंट है, देखिएगा। इट डजंट कंज्यूम मच टाइम, ये ज्यादा समय बर्बाद नहीं होने देता। डज इट, क्या होने देता है? तो इट डजंट, एंटी हटा दिया क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सॉरी टैग क्वेश्चन पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है। इट डजंट कंज्यूम मच टाइम, स्टेटमेंट इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो वहां नेगेटिव साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। इट डजंट कंज्यूम मच टाइम, ये ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता। आगे क्वेश्चन दे दिया डज इट, तो डज एंटी यहां से हटा दिया, डज और इट, डज को पहले ले लिया, इट को बाद में ले लिया, स्वैपिंग कर दिया, वन प्लेस स्वैपिंग है। यहां भी मोस्टली वन प्लेस स्वैपिंग है, isn't it? I think it's right, isn't it? is, it is है इसमें, तो is ing लगा दिया, ing लगा दिया, apostrophe ing, और it, isn't it? बस दो वर्ड्स का स्वैपिंग और इंटरोगेटिव साइन बन गया टैग क्वेश्चन ऑफ नेगेटिव नेचर। नेगेटिव टैग हो गया, टैग क्वेश्चन ऑफ नेगेटिव नेचर, ये ऊपर है, पॉजिटिव स्टेटमेंट विद नेगेटिव टैग। क्वाइट सिमिलरली नेगेटिव स्टेटमेंट विद पॉजिटिव टैग, वो सारे पॉजिटिव टैग आ रहे हैं टैग क्वेश्चंस। बस यही बताना था, आज इतना ही।
still further in the next video. Good night.